नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोला बेटा, एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है 350 मीटर। ठीक है, तो ये एक ट्रेन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है? 350 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में मूविंग रेक्टिलिनियरली, है ना, स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एंड स्टार्ट्स मूविंग लिखा है। इसका मतलब इनिशियली आपको क्या लेना है, u0 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ दे दिया। तो एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे ए से ही डिनोट कर रहा हूँ, ये तो कन्फ्यूजन फिर हो जाता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.0 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में। फिर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन स्टार्ट किया चलना, मान लो किसी प्लेटफॉर्म से ट्रेन से चलना स्टार्ट किया। बोल रहा है t=30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब 30 सेकेंड बाद, है ना, 30 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन। तो हेडलाइट जो है बेटा, हेडलाइट कहाँ पे होता है? फ्रंट पे, आप मान सकते हैं ना। तो हेडलाइट जो है वो क्या हो रहा है, स्विच्ड ऑन हो रहा है। और इसको बोल दिया क्या, इवेंट 1। तो ये इवेंट 1 हो रहा है। तो इवेंट 1 कहीं ना कहीं पे हो रहा है ऑब्वियसली, अगर स्टार्ट किया होगा तो t=30 सेकेंड बाद कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। तो वहां पे क्या होगा, हेडलाइट ऑन किया गया, दैट इज इवेंट 1। t=30 सेकेंड पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इवेंट 1 हुआ। ठीक है, हेडलाइट चला। फिर बोल रहा है क्या, एंड τ=60 सेकेंड आफ्टर दैट इवेंट, मतलब इवेंट 1 के 60 सेकेंड बाद टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन। तो पीछे का जो सिग्नल है ना, ये वाला जो सिग्नल है वो स्विच्ड ऑन होता है। तो t टोटल अगर शुरुआत से देखा जाए तो 90 सेकेंड बाद क्या होता है, इवेंट 2 होता है। ठीक है, या इसके 60 सेकेंड बाद या शुरुआत से 90 सेकेंड बाद। तो बोला है आपसे क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। तो आपको डिस्टेंस बताना है, लेकिन यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको क्या लेना है, ये आप खुद नहीं ले सकते, ये आपको दिया हुआ है कि एक तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है एंड एक आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो किसके बीच का डिस्टेंस, तो ये जो इवेंट्स हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप ट्रेन पे बैठे रहो तो ये इवेंट किसी ना किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन को हुआ होगा, है ना। या जैसे आप ग्राउंड पे जैसे मान लो बैठे हो, है ना, कोई चीज़ आया, मतलब मान लो कि ट्रेन की लाइट जली, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं पर तो लाइट जली होगी। तो वहां पे आप जाके क्या करो, मार्क कर लो ग्राउंड को। फिर बैक लाइट भी जली होगी ना, टेल लाइट जो है वो भी जली होगी, तो कहीं ना कहीं पे तो जली होगी, उस पोजीशन को भी जाके मार्क कर लो, है ना। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, वैसे तो अगर बोला जाए कि हेडलाइट एंड टेल के बीच का, अगर हेडलाइट ये वाला जो आगे का जो हेडलाइट है एंड पीछे वाला जो टेल है उसका जो लाइट है ना, सिग्नल जो लाइट होता है, तो उसका अगर डिस्टेंस अगर पूछा जाए तब तो वो तो सर 350 मीटर है, ये तो फिक्स है ना, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन ये जिस पोजीशन पे हुआ वो पोजीशन डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? तो जैसे मान लो कि हेडलाइट अभी जला, ठीक है, एंड कुछ देर बाद मान लो कि ये ट्रेन आगे चल जाती है 50 मीटर, और उसके बाद टेल लाइट भी जलता है ना, जो सिग्नल जो लाइट है वो भी जलता है। तो फिर वो डिस्टेंस 350 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ होगा, है ना, मतलब अगर रेफरेंस फ्रेम अगर चेंज करे तो कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे वो हमको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप ट्रेन पे बैठ जाओ, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ट्रेन पे आप बैठ जाओ, तो अगर आप ट्रेन पे बैठ जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि इसका जो हर एक पार्ट है वो स्टैटिक, सिंपल, क्योंकि ट्रेन पे आप अटैच्ड हो गए, तो इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं सबकी स्पीड सेम हो जाएगी। तो आपको क्या लगेगा, पूरी ट्रेन रेस्ट पे, तो क्या लगेगा कि ट्रेन स्टार्ट हुआ वगैरह ये सब कोई चीज़ उठेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब रेफरेंस फ्रेम अगर इसके साथ अटैच कर देता हूँ
जैसे सिंपली हम लोग जैसे ग्राउंड पे बैठे हैं, तो ग्राउंड पे बैठे हैं तो ग्राउंड पे हर एक चीज़ जो है ना, जैसे आस-पास की जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ हो गया, है ना? जो भी ग्राउंड के साथ अटैच्ड है ना? जैसे घर वगैरह हो गया, तो रियलिटी में वो सब का जो सेपरेशन है आपसे, वो चेंज ही नहीं हो रहा। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो अर्थ तो रिवॉल्व भी कर रही है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो यही मैं बात समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि जब आप ट्रेन में बैठ जाओगे तो आपको आप समझ लो कि यही मेरी दुनिया है। तो आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पे एक हेडलाइट है और यहाँ पे एक सिग्नल लाइट है ना? तो आपको क्या दिखेगा सिंपली कि हेडलाइट जला अभी, तो ये कितनी दूर बाद है, कितने कितने डिस्टेंस पे है हेडलाइट आपसे? तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे, मान लो कि एल डिस्टेंस पे, ठीक है? फिर क्या हुआ, एल तो हालांकि ऊपर आपने माना है वो, ठीक है? मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, ठीक है? तो मान लो एक्स डिस्टेंस पे हेडलाइट जली। फिर कुछ देर बाद, है ना, कुछ देर बाद क्या होगा, टी इक्वल टू 60 सेकंड बाद, एक तो 30 सेकंड बाद हेडलाइट जला, टी इक्वल टू 60 सेकंड बाद क्या होगा, टेल लाइट जलेगा, है ना? ये सिग्नल जो लाइट है ये वाला जलेगा। तो ये कितना डिस्टेंस पे है बताओ? तो सिंपल सर, ये तो पूरा डिस्टेंस तो पता है सर, दैट इज 360। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 360 माइनस एक्स। तो अब बताओ सिंपली, जो सिग्नल लाइट है वो आपसे इतना दूर चला, है ना? हेडलाइट जो है वो आपसे ये वाला पोजीशन पे चला, तो आप ये पोजीशन मार्क कर लिया आपने, है ना? आपके लिए ये तो सिंपल ग्राउंड जैसा ही होगा ना। मतलब आपने क्या देखा कि सिंपली आपको क्या लगेगा, सिंपली ये जो है रेस्ट पे और एक यहाँ पे हेडलाइट जला, तो यहाँ का पोजीशन मार्क कर लिया, और यहाँ पे सिग्नल लाइट जला, यहाँ का पोजीशन मार्क कर लिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना, सिंपल। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 360। ठीक है। तो ये तो सिंपल था सर, इसमें तो कोई ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है ना। ये तो मैंने इतना कुछ ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो अब आता है क्या, अर्थ के रिस्पेक्ट में आप देखो। अर्थ के रिस्पेक्ट का मतलब, अब आप ज़मीन पे बैठे हो, ठीक है, और ज़मीन पे बैठे हो, मान लो कहीं पे बैठे हो, है ना? कहीं पे भी आप मान लो, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, या यहाँ पर भी मान लो, या कोई जनरल लोकेशन भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मान लो आप यहाँ पे हो, कब, जब यहाँ पे यहाँ पे जब थे, तो मान लो कि ट्रेन स्टार्ट होके आई, ठीक है, स्टार्ट होके आई, और ये जो सिचुएशन है वो टी इक्वल टू 30 सेकंड वाला है। ये जो आपने बनाया है वो सिचुएशन कितने देर वाला है, टी इक्वल टू 30 सेकंड वाला है, ठीक है। आपको तो मेनली क्या करना है कि दो इवेंट जब हुआ, तो अब आप क्या करोगे, पहले तो आप ट्रेन में मार्किंग कर रहे हो, तो अब आप ग्राउंड पे मार्किंग करोगे। तो पहला इवेंट यहाँ पे हुआ, आप यहाँ पे मान लो, तो आप क्या बोलोगे कि पहला इवेंट मेरे से कितना दूर हुआ, 350 मीटर दूर अ, हुआ, क्योंकि ट्रेन की लेंथ कितना है, 350 मीटर। तो आप बोलोगे कि इवेंट वन यहाँ पे हुआ, आप जमीन पे जाके मार्क कर दोगे, ठीक है। आपको बस इवेंट वन एंड इवेंट टू के बीच का डिस्टेंस पता करना है ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब रियलिटी में आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है, पहले नहीं चल रही थी। तो पहले सब कुछ वहीं पे था, कोई दिक्कत नहीं था। अब रियलिटी में ट्रेन चल रही है, तो अब 60 सेकंड बाद सोचिए, 60 सेकंड बाद बेटा बोला लाइट जली, तो लाइट जो है 60 सेकंड में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना। अगर अभी अभी लाइट जल जाता, मान लो दोनों अभी जल जाता मान लो दोनों एक साथ जलता, दोनों क्या होता, मान लो एक साथ जलता, लाइट भी जल जाती, मतलब हेडलाइट, और ये सिग्नल लाइट भी जल जाती। तो आप क्या बोलते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है डिस्टेंस दोनों इवेंट का? तो सिंपली सर, पहला इवेंट जो है 350 मीटर दूर हो रहा है, दूसरा इवेंट जो है सर मेरे जस्ट पास में हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड पे मार्क कर लूँगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता कर लूँगा। आप इवन कहीं पे भी रहो, यहाँ पर भी रहोगे, तब भी आप मार्किंग तो यहीं करोगे ना, यही तो डिस्टेंस वही रहेगा। अगर दोनों एक साथ जलता तो, ठीक है मगर दोनों तो एक साथ नहीं चल रहा। ये अब रियलिटी में क्या हो रहा है, पहला वाले तो मार्क कर लिया, अब दूसरे वाले को मार्क करना है। अब सोचो यहाँ से, ये अभी का सिचुएशन है टी इक्वल टू 30 सेकंड पे, अब यहाँ से 60 सेकंड बाद ये भाई साहब जलता है, तो यहाँ थोड़ी जलेगा, ये तो कुछ आगे जाके जलेगा यार। यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, सोचो इसका एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो
तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो सिंपल काइनेमेटिक्स का यूज करके कि ये कितना आगे चल गया। ठीक है, इस इंस्टेंट पे तो मैंने हेडलाइट मान लिया कि ऑन हो गया, तो ठीक है, मान लिया कि 350 मीटर डिस्टेंस पे इवेंट 1 हो गया। तुम और कहीं पे मानते हैं, मान लो कि अपने आप को यहाँ पे रखते हो, तो आप क्या लेते हैं कि इवेंट 1 जो हुआ वो 0 डिस्टेंस पे हो, तो कहीं पे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मतलब, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब मैं सबसे पहले इसका स्पीड निकाल लेता हूँ। ये 30 सेकंड पे सिचुएशन है, तो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो 30 सेकंड पे इसका कुछ ना कुछ तो स्पीड हो गया कोई। v इक्वल टू यू प्लस सी टी, यू तो जीरो है, ए गिवन है 3 × 10⁻², एंड टाइम बेटा टाइम कितना है 30 सेकंड, तो याद है कितना 30 या 90, तो 0.9 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड अभी जो है 0.9 मीटर पर सेकंड होगा अभी। तो 60 सेकंड बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सिंपली क्या लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर सिंपल है ये तो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा। यू तो क्या ले लोगे बेटा, अब यही वाला ले लो, क्योंकि यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो यू की जगह पे अब मैं ले लेता हूँ कितना 0.9। टाइम कितना लोगे, क्योंकि यहाँ से 60 सेकंड है ना, शुरुआत से निकालते तो यू जीरो लेते, फिर टाइम 90 लेते हैं ना। शुरुआत से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आदमी को खड़ा कर दिया। तो 0.9 इंटू 60 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितना लोगे बेटा 0.03 है ना, 3 × 10⁻² है, एंड टाइम 60 है, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। ये 2 जीरो उड़ा दो, ये 1 जीरो उड़ा दो, ये 2 से कैंसिल आउट कर दो, 18, ये हो गया 18 3 54, और 9 छक 54, तो 54 एंड 54 कितना हो गया ये टोटल 108 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट जो है ना, वो यहाँ से 108 मीटर गया होगा, है ना। तो ये पूरा 350 यहाँ से 108 मीटर पे इवेंट 2 हो गया यार। ये इवेंट 2 मतलब यहाँ पे सिग्नल लाइट जला। तब बताओ दोनों इवेंट के बीच का डिस्टेंस कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो सर ये वाला होगा, सिंपल सा है। दोनों को माइनस कर लो, 350 में से 108 माइनस कर लिया सर, तो ये हो गया कितना 2, ये हो गया कितना बेटा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, तो 242 मीटर है ना, दोनों इवेंट के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। 242 का मतलब 24, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसका आंसर किलोमीटर में दिया है, तो तुम इसको ऐसे लिख लो 0.242 है ना, या 0.24 अप्रॉक्सीमेटली इतना किलोमीटर। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में क्या बोला बेटा, हाउ एंड at what constant velocity v relative to the earth must a certain reference frame k move for the two events occur in at the same point। अब बोल रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यार, बोल रहा है दोनों इवेंट एक ही जगह होना चाहिए। एक ही जगह होना चाहिए मतलब हेडलाइट अगर यहाँ पे जलाना, तो सिग्नल लाइट भी यहीं पे जलना चाहिए। तो अब सोच, अगर ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी आपने निकाला दोनों का लोकेशन अलग अलग है। इसका मतलब अब बोला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और बोला है कितने कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन फिर से सिंपल, फिर से आप क्या कर लो, फिर से अपने आप को मान लो कि ठीक है आप यहाँ पे हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब इस बार आप रेस्ट पे नहीं हो, इस बार आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, मान लो कहीं भी चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इधर चल रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि अच्छा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन भी क्या कर रही है बेटा, चल रही है ना। ये मान लेता हूँ मैं t इक्वल टू 30 सेकंड वाला सिचुएशन है, तो आप सब कुछ निकाल चुके हो ऑलरेडी, है ना, कि स्पीड वगैरह कितना होगा हर एक पार्ट का। 0.9 आया मतलब ये 0.9 इस इंस्टेंट पे हर एक पार्ट का होगा स्पीड, है ना, ट्रेन के हर एक पार्ट का, ठीक है। तो स्पीड वगैरह पता है आपको, एक्सेलरेशन वगैरह पता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब सोचो आप ऑब्जर्वर ये है, तो रिलेटिव का कंसेप्ट लगा लो, बहुत ही आसानी से हो जाता है। सर रिलेटिव का कंसेप्ट करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्जर्वर अपना सब कुछ दान कर देगा किसको, ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेटा कौन कौन सा है, एक तो हेडलाइट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरा सिग्नल लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये भाई साहब अपना जो है स्पीड या तो मतलब इनडायरेक्टली आप समझो ट्रेन को दे दिया है ना। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इसका मतलब हेडलाइट को भी दे दिया होगा,
और इनडायरेक्टली इसको भी दे दिया होगा, मतलब ट्रेन के हर एक पार्ट को उल्टा करके मैंने ये वेलोसिटी दे दी है, हर एक पार्ट। ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, अब ये आ गया रेस्ट पे। बोला भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो ठीक है मैं रेस्ट पे हूँ, तो चल कौन रहा है, ट्रेन हेडलाइट। अब t इक्वल टू 30 सेकंड बाद मैंने मान लिया कि ठीक है हेडलाइट जला यार, है ना। मतलब मैंने ये लोकेशन मान लिया कि टी जब हेडलाइट जल रहा था तो मैं यहाँ पे था फॉर एग्जांपल। अब कहीं पर भी लोकेशन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ये मैं मान लेता हूँ कि टी इक्वल टू 30 सेकंड पे मैं यहाँ पे था, तो एक का लोकेशन तो पता चल गया कि हाँ ये हेडलाइट जो है इवेंट वन जो है बेटा कब हुआ, तो अगेन सर 350 मीटर दूर हुआ। अब आपको ये वाला निकालना है। सोचो ये वाला जो है लाइट जो है ये भी कहाँ पे जलना चाहिए, यहीं पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोल रहा है इवेंट वन एंड इवेंट टू दोनों एक ही जगह होना चाहिए। तो ये तो भाई साहब रेस्ट पे बोला, ठीक है हेडलाइट जल गया ना, ट्रेन इसका मतलब आगे जाना चाहिए, ट्रेन एक्सेलरेट भी कर रहा है आगे की तरफ। मगर सर यहाँ पे अब सोचो इसका काम खत्म हो गया, अब इसको भूल जाओ, है ना, इसका काम खत्म, इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे इस पे फोकस करो, इस पे एक पीछे की तरफ तो दे दिया है, एक इसका बेटा खुद का था जो था कितना था 0.9 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, और ये रिलेटिव वाला उल्टा करके दिया। और एक तो इसका एक्सेलरेशन है कितना 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सोचो कि ये जो है इवेंट, ये जो है इवेंट यहाँ पे होना चाहिए, इसके लिए इस पॉइंट को कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, तो आंसर इज 350 मीटर। वो भी कितने टाइम में, टाइम फिक्स्ड है 60 सेकंड में ही करना है। तो अगर ये 350 मीटर 60 सेकंड में कवर कर लेता तो काम बन जाएगा। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि सर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, देख लो, है ना, एक्सेलरेशन दिया होगा। तो एस इक्वल टू कितना लिखोगे बेटा, एस की वैल्यू दिया हुआ है ना, एस की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा, एस की वैल्यू 350 हो गया है ना इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, राइट साइड ये इसके रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव हो गया ये सिंपल। अब रिलेटिव स्पीड इसका बताओ कितना आएगा, तो 0.9 माइनस v, टाइम कितना है बेटा 60, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना 0.03 इंटू टाइम 3600 कर लो क्या, सिंपल। तो यहाँ पे v की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 18 हो गया, फिर ये हो गया 350 इक्वल टू, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 छक 54, 54 एंड ये भी 54 आएगा, तो फिर 108 हो गया, माइनस ये क्या हो गया 60 भी। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 60v इक्वल टू 108, देखो माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब मैंने डायरेक्शन उल्टा ले लिया, इसका मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, इसको आप इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो 108 माइनस 350, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये होता है सर मैंने जो डायरेक्शन लिया उसका अपोजिट होगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 4 एंड 2, तो v इक्वल टू कितना आ गया 242/60, तो ये लगभग 6 चौक 24, लगभग कितना आ जाएगा 4, ठीक है, एंड 4 क्या, तो 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम तो 60 सेकंड में ही था और ये मीटर में। तो v इक्वल टू इतना मीटर पर सेकंड से चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं ले रहा, बस ये मान रहा हूँ कि मैंने जो जंक्शन लिया था वो रॉन्ग हो गया, इसका मतलब इसको ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, कैसे हम लोग रिलेटिव से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यूज करके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के साथ।